हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनम क्लिनिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या लक्षण हैं जो आपका शरीर आपको देता है, जो बताता है कि आपके शरीर में या तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है या बढ़ रही है। तो सही समय पर अगर आप जान लेते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप कई बार गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपका शरीर आपको कोई स्पेसिफिक संकेत नहीं देता, लेकिन कई बार आप छोटे छोटे संकेतों से समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक फैट यानी एक वसा है जो आपके अपने ही लीवर में बनता है। ये आपके शरीर में डाइजेशन यानी पाचन में मदद करता है, साथ ही आपके जो सेल रिन्यूअल का काम आपकी बॉडी करती है उसमें हेल्प करता है। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में ये आपकी मदद करता है। लेकिन शरीर में कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाने पर नुकसान करती है, इसीलिए कई बार आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमारे उन लक्षणों के बारे में जो आपका शरीर आपको बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल होने पर देता है। सबसे पहला लक्षण होता है कि आपके हाथ पैरों में, स्पेशली पैरों में बहुत ज्यादा दर्द मरोड़ होने के साथ सुनपन होना। जब भी हमारी बॉडी में एलडीएल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं, तो ये आपकी नसों में जमने लगती है। ये वसा आपकी जो नसें हैं उनको ब्लॉक करती है। जब ये जमती है तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको कई बार लेग क्रैम्पिंग का सामना करना पड़ता है। पैर में बहुत ज्यादा दर्द मरोड़ होता है। कई बार आपके जो पैर हैं वो सुन्न पड़ सकते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पैरों में चींटियां काट रही हैं। तो ऐसा लक्षण होने पर आप एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर जांच कराएं। दूसरा लक्षण है आपके लोअर लिम्स यानी आपके पैर के निचले हिस्सों में सूजन आ जाना। कई बार जब आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसमें से खून का जो बहाव है वो स्लो डाउन पड़ जाता है। जो आपके ब्लड का पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, तो वो बाहर आके आपके सेल्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके जो पैर हैं उसमें सूजन आ सकती है। हालांकि पैर में सूजन और भी अन्य रीजन के कारण आ सकती है, लेकिन पैर में सूजन आने का एक जो कारण है वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है। साथ में जब आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैर में सूजन आएगी तो आप थोड़ा सा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो वो सूजन खत्म हो जाएगी। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का तीसरा लक्षण है आपके चेस्ट में दर्द होना, यानी आपके सीने में दर्द महसूस होना। आगे अगर आपने सही समय पर इसकी जांच नहीं कराई और दवाइयां नहीं ली तो एंजाइना जैसी शिकायत आपको हो सकती है और आगे ज्यादा बढ़ने पे आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल एक फैट और वसा होती है जो कि आपकी हार्ट की मसल्स में डिपॉजिट होने लगती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, ब्लड का बहाव है, वो हार्ट में कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कई बार उनकी आर्टरीज बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीवियर चेस्ट पेन होता है। चौथा लक्षण है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पे आपका सर में कंटिन्यूटी दर्द बना रह सकता है और साथ में आपको माइग्रेन की समस्या भी धीरे धीरे उत्पन्न हो सकती है। जब आपको माइग्रेन की समस्या उत्पन्न होगी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल होने के कारण, तो आपका आधा सर और बैक पार्ट ऑफ द हेड आपका दर्द करेगा। तो ऐसा होने पर आप जरूर एक बार जांच कराएं। एंड स्पेशली जब भी आपको हेड पेन होगा तो साथ में आपको उलझन और घबराहट की समस्या जरूर देखने को मिलेगी। जब भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से माइग्रेन होगा उसमें आपको उलझन, घबराहट, सर दर्द होना, चक्कर आने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का पांचवा लक्षण है आपकी सांस फूलना और बहुत ज्यादा पसीना आना। जब भी आपकी लंग्स में जो है ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से आपकी लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज्यादा दबाव आप महसूस करते हैं। उसकी वजह से आपको महसूस होगा कि आप जल्दी जल्दी और छोटी सांसें ले रहे हैं। तो ऐसी समस्या में भी आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह से कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य। छठवां लक्षण है आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें अपचन यानी इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सांस में आपको जो ब्लोटिंग की समस्या है, यानी आपके पेट में अत्यधिक गैस बनने लगती है और कई बार बहुत तरह की चीजें ट्राई करने के बाद, अपनी डाइट को सुधारने के बाद, डाइट इंप्रूव करने के बाद भी ये समस्या दूर नहीं होती और कुछ समय बाद आपकी सांसों से सोने में बदबू आने लगती है। आपको बराबर कब्ज की शिकायत रहेगी, आपका खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होगा, ब्लोटिंग जैसा फील करेंगे
एंड कई कई लोगों को सांस में बदबू की समस्या हो सकती है। तो ऐसा सब होने पर भी आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह से कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराएं। तो अगर हम लास्ट में सम अप करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर आपको अपने पैरों में दर्द, मरोड़, सूजन, पैर का ठंड पड़ना, सुनपन लगना या चींटियां जैसे रेंगने की शिकायत है तो आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। अगर आपको अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आता है, तो भी अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। अगर आपको अपने सीने में दर्द महसूस होता है, साथ में आप सांस लेने में दबाव महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करानी चाहिए। साथ ही अगर आपके सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या आप फील करते हैं, आपको चक्कर आता है, साथ में आपका जो पेट है वो ठीक नहीं रहता, आप इंडाइजेशन के शिकार हैं, साथ में ब्लोटिंग और कब्ज की शिकायत आपको बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सारे लक्षण होने पर आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य कराएं, जिससे कि संभवता है कि आपको आगे जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या की वजह से दिक्कत हो सकती है, जैसे जिसमें दिल और मतलब लंग्स की गंभीर बीमारियां, वो आपको नहीं होंगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाई कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे आपका शरीर आपको क्या संकेत देता है। तो ये मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि एक जागरूकता बनेगी, आप अपने साथ दूसरों को भी लाइफ बचा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।